नहीं तो भाई टीवी वाले तो मन डराई दे रहे थे। और वो छोरे लगे कहण मनो आएगा जब मैंने शिष्या तारा कहा मुख्यमंत्री जी चिंता न करो, कांग्रेस ने कहा गारे की तरह लीप देंगे। कहा इब्जा दोनों भाई कुश्ती लग जा लगान, हमने तो ताड़ियां बजानी, एक तो कोई जीतेगा। एक दिन कांग्रेस के मुखिया ने कह दिया, कहा 2 लाख नौकरी देंगे। हर एक का उंगली ले दी, कहा यूं कह दे, कहा मेरा इतना हिस्सा होगा। लाले बुआ दिए भाई कहेगा उसको तो अगर कोई छींक भी मार देगा प्रेस वाला में चंडीगढ़ पहुंच जाएगा गेल पड़े। नहीं तो भाई टीवी वाले तो मन डराई दे रहे थे। रोज डराते थे टीवी वाले। ये मन भी नहीं बेरा था उस बात का। कोई और आजकल एक एडवांस तकनीक चल रही है और कहा सट्टा बाजार भी थानू कहा पीछा दिखा दिया। मल्ले तो सट्टे बाजार का पता नहीं तब खाइयो क्या वही सट्टा बाजार में का। मैं उचाणा में गया, उचाणा में जब मैं बोल का गया मेरे ऊपर दबाव था काफी। मारे 3-4 युवा दौड़े, अरे एकदम मैं गड्डी में तो मैंने अगले कार्यक्रम में जाना था, दौड़े अरे मारे सिक्योरिटी गार्ड थे, उन्हें रोक लिया। मखा भाई रोक को नहीं नो ये नाने दो मखा। और वो छोरे लगे कहण मनो आएगा जब मैंने शिष्या तारा कहा मुख्यमंत्री जी चिंता न करो, कांग्रेस ने कहा गारे की तरह लीप देंगे। कहा मैंने सोचा मैं जब तुम्हारे युवा साथी ये बात कह रहे हैं, फिर कहा सट्टा बाजार और कहा सी मखा वो चैनल वाले वो कहीं दिखाई नहीं देने वका। भाई आप लोगों की मेहनत है, आप लोगों की मेहनत का ही परिणाम है। हरियाणा में कंटिन्यूटी में भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल की सरकार ये बनी है, इसके लिए आप सबको मैं प्रणाम करता हूं, आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। आज इस अवसर के ऊपर हमारे प्रदेश के बहुत ही लोकप्रिय अध्यक्ष दिन रात जो लगे रहे, मेहनत करते रहे, ये निर्णय कर लिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं चुनाव लड़वाऊंगा। और भाइयों इसका परिणाम है भारतीय जनता पार्टी बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार सत्ता के अंदर आई। ऐसे हमारे मोहनलाल कौशिक जी भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश के माननीय अध्यक्ष और हमारे नवनियुक्त जो आपका आशीर्वाद लेने के लिए आपके बीच में आए, हमारी विधानसभा के डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्णलाल मीणा जी आज आपके बीच में आए हैं, हमारे विधानसभा के डिप्टी स्पीकर हैं। और आप सबके दिलों की धड़कन लगातार आप लोगों के बीच में काम करते रहते हैं। मैं एक बात और कह रहा, मैं एक बात और बताऊं आपको, हमारे आदमी बोले यार
हमारे आदमी बोले यार मैं आपको बता दिया। अरे भाई देखो बात सुनो, मैं बोले ईश्वर का कह रहा, ध्यान रखना चाहिए थोड़ा बहुत। एक यहां से रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा ने एक दुष्प्रचार कर दिया। अरे हमारा अरविंद शर्मा 4 बार का सांसद है, कोई छोटी बात नहीं है, बड़ी बात है। और दुष्प्रचार क्या कर दिया, कहा जी ने पैसा नहीं अपना सांसद जी का खर्च कराया, दुष्प्रचार कर दिया। मन ने कहा भी राम अखत भी तो सांसद रहा, तन्ने कितना खर्च कराया था, ही बता दे लोगों को भी मेरे समय का कितना खर्च रहा। झूठ बोल रहे, बस झूठ बोल रहे। यार मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि मैं तो साथ था, एक भी पैसा सांसद निधि का डॉक्टर अरविंद शर्मा ने नहीं छोड़ा। सारा का सारा 100% पैसा लोगों के हित के लिए खर्च किया है। और उसने और तो कुछ मिला नहीं, इसके प्रतिकरण में यही मिला। और दीपेंद्र ने तो दुष्प्रचार कर दिया, कहा जी पैसा नहीं खर्च कराया। हमारे लोग बोले यहाँ बात मारेंगे पैसा नहीं खर्च कराया, चल रहा है ना, आप देख ले। भाई इसकी सजा दी देनी चाहिए। और मैं तो आप लोगों को दिल से धन्यवाद करता हूं, आप लोगों को सैल्यूट करता हूं कि आपने गोहाना से अरविंद जी को बहुत बड़े मैंडेट के साथ विधानसभा में भेजा। भाई कोई कसर नहीं हम छोड़ेंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, मिलकर के करेंगे। ऐसे हमारे हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, हमारे खरखौदा के विधायक पवन खरखौदा जी, आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। आपके आशीर्वाद से तो कुछ भी नहीं है। हमारे गन्नौर के विधायक, हमारे पार्टी के ये खेल प्रकोष्ठ के अध्यक्ष थे, कई बार स्थितियां भी बन जा, दोनों पहलवान लड़ पड़े, देवेंद्र कोशिकर देवेंद्र कात्याल, आपस में ही कुश्ती होगी रन्नी की। अब देखिए भाई, इब्जा दोनों भाई कुश्ती लग जा लगान, हमने तो ताड़ियां बजानी, एक तो कोई जीतेगा। हमारे देवेंद्र कात्याल जी और देवेंद्र कौशिक जी, दोनों को मैं बधाई देता हूं। और हमारे जिला के अध्यक्ष जसवीर दोदवा जी, हमारे जींद के जिला के अध्यक्ष तेजेंद्र ढुल जी, हमारे बड़ौदा से जिन्होंने चुनाव लड़ा प्रदीप सांगवान जी, और जुलाना से जिन्होंने चुनाव लड़ा कैप्टन योगेश वैरागी जी, और सोनीपत के हमारे बहुत ही लोकप्रिय विधायक, अभी कह रहे थे कहा भाई जड़ा लै दी, जड़ा नहीं लै दी, मोड़ पाड़ दिए।
कई अनुसूची नियर ही है, क्या हो गया कहा? ऐसे हमारे निखिल मदान जी और आज के कार्यक्रम का जो आयोजन किया है हमारे बहुत ही पुराने मित्र आनंद सिंह हुड्डा जी, हमारी नगर पालिका नगर परिषद की गोहाना की चेयरपर्सन श्रीमती रजनी विरवानी जी, गुलशन विरवानी जी, जिला के महामंत्री निशांत छोकर जी, आजाद मेहरा जी, हमारे बहुत ही पुराने मित्र हैं। किसान मोर्चा में भी हम काम करते रहे। ऐसे बहुत ही हमारे श्रेष्ठ आजाद मेहरा जी कार्यकर्ता हैं, पार्टी को मजबूत करते रहते हैं। रामफल चिड़ाना जी पूरा विधायक मजबूती से लगे रहे और भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल तीसरी बार खिलाने का काम किया है। हमारे परमवीर सैनी जी, स्वामी जसमेर जी, सुनील वत्स जी, उपस्थित मंच पर विराजमान पार्टी के सभी नेतागण और हमारे सभी कार्यकर्ता और गोहाना की सरदारी, आज हमारे नवनियुक्त सभी विधायकों का आप सबके द्वारा सम्मान समारोह रखा गया। मैं आप सबकी तरफ से इनका भी दिल से धन्यवाद करता हूं। इस सम्मान समारोह के अंदर मित्रों, ये सम्मान समारोह हमारा नहीं है। ये सम्मान समारोह जो मेरे सामने मेरी माताएं बैठी हैं, मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, मेरे युवा साथी बैठे हैं, ये सम्मान समारोह ये आप लोगों का है। मैं आप सबको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबको बधाई देता हूं। और हमारा ये अमित सैनी रोहतकिया भी है। अमित सैनी रोहतकिया को भी मैं बहुत बधाई देता हूं। ये हमारे जो एक सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, कई प्रकार के तो गाने ऐसे हो जाए आदमी बीमार भी हो भी खड़े होकर नचने लग जा। ऐसी गाए या सारे बिल्कुल। मैं अमित जी को और उनकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों, तीसरी बार हरियाणा में आप सबके आशीर्वाद से सरकार बनी है और हमने जो बातें कही थी उन बातों को इंप्लीमेंट करने का समय शुरू हो गया है। हमने अपने संकल्प पत्र में भी जो बातें कही है उन सब बातों को हूबहू धरातल को उतारने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में करेगी। भाइयों, मुझे खुशी है, एक तरफ तो कांग्रेस के लोग बात करते थे, इनके बड़े बड़े नेता बोलते थे कहा बेरोजगारी फैल रही है, ये बात करते थे, कहा नौकरी नहीं लगी, ये भी बोलते थे। मैं बोलता रहता था, हमारे अध्यक्ष जी बोलते थे, पार्टी के पदाधिकारी बोलते थे, हमारे विधायक सांसद बोलते थे,
कहा भाई हमने बिना पर्ची बिना खर्ची के इतनी नौकरी दे दी। और देखिए भाई कांग्रेस का कमाल, एक दिन कांग्रेस के मुखिया ने कह दिया, कहा 2 लाख नौकरी देंगे। हर एक का उंगली ले दी, कहा न्यू कह दे, कहा मेरा इतना हिस्सा होगा। लाले बुआ दिए भाई, कहेगा और एक और बात बता रहा, 12 मार्च को मुझे जिम्मेवारी दी, 16 मार्च को लोकसभा का कोड ऑफ कंडक्ट लग गया और 16 मार्च से जब तक विधानसभा का चुनाव होना था जून को कोड ऑफ कंडक्ट हटा। हमारे पास 100 दिन थे मात्र। मैंने जब कोड ऑफ कंडक्ट हटा, मैंने कहा कि मैं 50,000 नौकरी दूंगा। 15,000 को मैंने ज्वाइनिंग लेटर दिया। अभी कुछ और रह रहे थे, गति से मैं काम कर रहा था। लगभग 25,000 युवाओं के रिजल्ट तैयार हो गए थे। कोड ऑफ कंडक्ट लग गया। इबिना ने कहा, ने चले गए कोर्ट में। एक इनका नेता दिल्ली के अंदर बैठा, हुड्डा साहब ने फोन कर दिया। यहां तो हुड्डा साहब कह रहे, कहा युवाओं को रोजगार नहीं दे रहे। और वो व्यक्ति चला गया चीफ इलेक्शन कमीशन के पास और जाकर कहने लगा, कहा जी हरियाणा के अंदर नौकरियों के रिजल्ट निकाल रहे हैं, उसके ऊपर रोक लगाई जाए। क्या नाम था भाई उसका? जयराम रमेश। ये बुड्ढा का फोन तक रहा जयराम रमेश तो तुरंत फाइल लेकर चीफ इलेक्शन कमीशन पर पहुंच गया। कहा भाई ये रिजल्ट ना निकाला जाए। एक तरफ तो ये लोग बोलते थे कि हम युवाओं के हितैषी हैं और दूसरी तरफ अगर आप लोग देखते थे ये लोग युवाओं के विरोधी नजर आते थे कि वो रिजल्ट भी इन्होंने रोकने का काम किया जो हमारे युवाओं को नौकरी बिना पर्ची बिना खर्ची के लगनी थी। वो जयराम रमेश चला गया चीफ इलेक्शन कमीशन पर। कहा जी रिजल्ट ना निकलने दें, रिजल्ट पर रोक लगाएं। एक इनका बहुत बड़ा थिंक टैंक का सुरजेवाला साहब उसको तो अगर कोई छींक भी मार देगा प्रेस वाला में चंडीगढ़ पहुंच जाएगा गेल पड़े। उस पर कोई काम नहीं है, उस पर यही काम है बेचारे पर। सरकारी डूमा सरकारी डूमा अजी आप भी कह लो स्पीकर में जो कुछ तो भाइयों जब वो चीफ इलेक्शन कमीशन पे गए तो मुझे ये कहना पड़ गया कि मैं सख्त बाद में लूंगा, 25,000 युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर पहले दूंगा। मुझे खुशी है, मैं आप सबको प्रणाम भी करता हूं। आप लोग अपने मिशन के ऊपर खड़े रहे। आज जो उन्होंने अपने कुछ लोगों को बोल दिया था, कहा इससे की बात अलग जो कारण हमारे 25,000 युवाओं के मेरे पास फोन आते थे, कहा रिजल्ट जल्दी निकाल दे। कहा भाई मैं क्या करूं, मैं तो निकाल रहा हूं। परंतु इन्होंने दिक्कत पैदा कर दी, लेटर रह गया भी आप रिजल्ट नहीं निकाल सकते। और उसके अंदर इन्होंने पूरी प्लानिंग बना ली
कहा जी मेरे हिस्से में इतने अरे। एक ने तो जमी कमाल कर दिया, वो गांव में जाए करार कहे जरा ठूड़े के अनुसार दूंगा नौकरी, कहा वो जमी उससे आगे निकलिया। मैं लगा भाई तो जो 2014 से पहले हमारे युवाओं की स्थिति थी वही कर दी। परंतु मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार सरकार बनी और भाइयों शब्दवाद में ली। पहले मेरे 25,000 युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर उनके घर पर गया है भाइयों।